बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम लोग नजफ अशरफ से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर मंतक़े हिरा जुनूब नजफ में हम लोग आए हुए हैं। गर्ब जुनूब बहरहाल ये आप पूरा लकोतक सहरा देख सकते हैं, पूरा लकोतक ये सहरा। और इधर ये सऊदिया का, इधर देखिए ये सऊदिया का बॉर्डर लगता है। ये सामने ये जो गाड़ी वगैरह देख रहे हैं आप, जो इधर सऊदी अरब इसी तरफ है। कहते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके दूसरे आका जिस वक्त इस जगह पे आए थे, और बहरहाल हम लोग भी इस जगह पे आए हैं। कारवान अल मुस्तफा की तरफ से हम लोग पहुंचे हुए हैं। कुमैल साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ आशिक साहब हैं, आसिफ साहब हैं जो कि फिल्म बना रहे हैं इस वक्त, और मैं खुद हकीर सैयद सिफ्त मोहम्मद रिजवी की बहरहाल आपकी खिदमत में इस जगह पर हाजिर हुआ हूँ कि इन चीज़ों को पेश करने के लिए। जो सुना था बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने के लिए आ गया हूँ। यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ अपनी। ये देखिए ये टीला एक है, ये टीला है। कहते हैं यहाँ कारवान अरब आया करते थे, आकर यहाँ पर बैठते थे, कहवाखाना था। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस जगह पे जब आए हैं तो आका जब पहुंचे इस जगह पर तो मिलता है इस जगह के लिए कि आका बैठे थे, यहाँ आपके साथ कारवान मौजूद था। यहाँ पे चाय वगैरह जो जमाने में चलता था, चाय वगैरह पी गई थी, वो कहवा बोला जाता है। कि यहाँ से इस मिट्टी को लोग लेकर जाते हैं, ये मिट्टी यहाँ से ले जाते हैं शिफा के उन्वान से। मरीजी बीमारी जो होती है तो इस मिट्टी को जिस्म पर लगाते हैं या पानी के अंदर इस मिट्टी को मिलाया जाता है, मिलाकर उससे लोग नहाते हैं और लोगों ने शिफा पाया। काफ़ी लोगों ने यहाँ से लेकर गए हैं और काफ़ी लोगों ने इस जगह पे शिफा पाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह पे आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इस मिट्टी का रंग भी बिल्कुल चाय की तरह है, जैसे चाय अपनी पी जाती है उसी चाय की तरह इसका रंग। आप देखिए कलर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर बाकायदा तौर से, ये देखिए मिट्टी मैं आपको देता हूँ, ये देखिए यहाँ से निकाल के, ये देखिए ये मिट्टी है, इसको देखिए। ये पूरा टीला जो है ये चाय का है, यानी कहवा मिट्टी थी। कहें कि जब चाय ये फेंकी गई है तो उसके बाद जो है ये देखिए ये बाकायदा तौर से देखिए निकलता चला आ रहा है। ये देखिए ये पूरा, ये इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल चाय का कलर जैसे होता है उसी तरह से इसका कलर है। और ये टीले पे टीला, ये बरकत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रही कि ये बाकायदा तौर से यानी ये टीला बनता चला गया। वो जो चाय पी गई थी, चाय पी के जो उसकी पत्ती जो फेंकी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता कि साथ में हमारे बिरादर हैं, ये लेकर वहां से हम लोग को आए हैं कि इन्होंने नकल किया। हाय सोना जी, हाय। قهوة بتحكي مع القهوة زيادة قهوة للزوار يجون من السعودية من الشام من للكوفة. زيادة مع القهوة كل تجمع هاي بركات إمام الحسن. ناس تاخذ ثواب للدواء للشفاء للعلاج. हाँ, कह रहे कि बहरहाल जो सऊदिया से और शाम से जगह जगह से काफिला आता था और इस जगह पे आकर जमा होता था कि उस वक्त जब इमाम हसन का भी जब काफिला इस जगह पे आया है, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो जब काफिला पहुंचा है इस जगह पे तो बहरहाल वो चाय वगैरह यहाँ जो बनाई गई पी गई कि वो चाय की पत्तियां जो फेंकी, कितनी चाय फेंकी जाएगी आप सोचे कितनी चाय। हम कहते हैं 1 किलो 10 किलो। ये टीला जो 50 किलो का है, ये कुंटलों टनों का है। ये बरकत हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि वो बहरहाल बढ़ता चला गया और बाकायदा तौर से, यानी अजीब बाकी इसका कलर देखें आप यहाँ पे, इसका रंग ये देखें कि एकदम काला जैसे चाय अपने होती है उसी तरह से बिल्कुल वो चाय का कलर है, एकदम वही काला कलर है उसी तरीके से। और ये बरकत है इस जगह की कि वो बहरहाल बढ़ती चली गई और इस जगह पर बहरहाल लोग आते हैं। जुमेरात और जुमे को बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है, जुमेरात और जुमे को जो है काफ़ी यहाँ रश होता है, काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ से भी हम चलते हैं हम लोग उस जगह पे। सामने जो गुम्बद नज़र आ रहा है, ये सामने आप ये गुम्बद देख सकते हैं कि जिस जगह पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए हैं मेरे आका, और आकर जिस जगह पर बैठे थे कि हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद वहाँ 2 चश्मे हैं। एक चश्मा वो है कि जो खाली जिस्म पर लगाने के लिए वो पानी है कि जैसे पीसी हो, सफ़ेद दाग हो, किसी भी तरह को उसको खाली जिस्म पर लगाया जाता है। उस पानी को जिस्म पर लगाया जाए, वो वहाँ पानी है, अलग चश्मा बना, उसका रंग भी अलग है, उसका मज़ा भी अलग है। वो पिया नहीं जा सकता, पीने के लायक वो पानी नहीं है कि वो फ़कत जिस्म पर लगाने के लिए, उसके जिस्म पर जहाँ जो बीमारी, जिसके दाग वगैरह हो या और कोई चीज़ हो तो उसको उस पानी को वहाँ पे जो है बहरहाल उस मिट्टी को पानी को वहाँ से लगाएंगे जिस्म के ऊपर और खुदा उसको शिफा देगा। अहले बैत से मंसूब चीज़ें हैं। एक चश्मा दूसरी तरफ है, वो चश्मा वो पानी पीने का है लेकिन ज़्यादा नहीं, दवा के उन्वान से, और उसका पीने का तरीका भी अलग है। वो पानी खुसूसन जो लाइलाज बीमारियाँ हो चुकी हैं, लाइलाज बीमारियाँ हो गई जैसे कैंसर वगैरह है या और बहुत सी बीमारियाँ हैं, तो उस बीमारी के लिए उस पानी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वो पानी जैसे जब उनके लगाया जाएगा, वो पानी जब वो पिएंगे तो बहरहाल वो पानी से परवरदिगार उन्हें जो है शिफा इनायत करेगा। आइए चलते हैं उस मकाम पे, अभी चल के उस पानी को आपको दिखाएंगे।
ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मकामुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम व ऐनु दावत व शिफा कि इस वक्त ये सामने आप देख सकते हैं चश्मे के पानी के नाम यहाँ पर है। और हम लोग तकरीबन उस मकाम पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको उस पानी पे ले चलेंगे कि जो पानी यहाँ खाली शिफा के उन्वान से है। उस शिफा के पानी पे आपको लेकर चलते हैं। जो पानी सामने है उसको चल के जो है देखते हैं। ले आ गए उस जगह पे, हम लोग आ गए उस जगह। ये सामने आइए कि ये पानी जो है, ये पानी एक अलग है, ये खाली और खाली है। फकत जो है ये जो स्किन पे जो दाग वगैरह हो जाते हैं, इन्फेक्शन स्किन पे हो जाते हैं, ये अपनी हिंदी में चर्म रोग कह दिया जाए, हिंदी में जिसे चर्म रोग कहते हैं, या अजलाद अरबी में जो कहते हैं जिल्द की बीमारियां जो हो जाती है, खाल पे सफ़ेद दाग हैं या और बहुत सी चीज़ें हैं, पीसी है, क्या है ये पानी का रंग आप देखें, इसके पानी का रंग किस तरह से है। ये पानी ये देखें आप भी, बहरहाल यहाँ आइए, इसको शिफा के लिए लगाए हम लोग। इसको इंशाल्लाह शिफा के उन्वान से खाली इस पानी को जो है खाली लगाया जाएगा। ये लगाया जाएगा, ये लगाने के लिए है और इस पानी को पिया नहीं जा सकता, ये पीने के लिए नहीं पानी है, फ़कत शिफा के उन्वान से इसको लगाया जाएगा। और जो बीमार बहरहाल का जहाँ कहीं भी बहुत दूर दूर से काफ़ी लोग आए हैं और इस पानी को लेकर गए हैं, लोगों ने इस पानी को लगाया है, लोगों को शिफा मिली है। हम भी दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोग भी आएँ इन जगहों पे। और आने के बाद ये है कि बहरहाल ये पानी, इसको इंशाल्लाह आप लोग भी जो है इस पानी से जो है इस्तेफादा करें कि ये जो परवरदिगार की तरफ से एक नेमत है। लेकिन ये पानी पीने के लायक नहीं, जैसे इसे पिया नहीं जा सकता, इसका मज़ा भी अलग है, इसका बू भी अलग है, ये पिया नहीं जा सकता। और सामने ये बहरहाल ये पानी उस जमाने के कुआं देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुआं, ये देखिए ये पुराना, ये उस जमाने का, ये जमीन से पानी निकल रहा है, ये जमीन से देखिए पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से पानी बाकायदा बाहर ये जा रहा है। यहाँ से आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये पानी वहाँ से बह रहा है, यानी पानी का रंग अजीब व गरीब है। ये पानी बाकायदा तौर से वहाँ से ये पानी बह रहा है, पानी वहाँ से आ रहा है और यहाँ से देखिए पानी ये निकल के ये उस तरफ से आ रहा है, पानी यहाँ बह रहा है, एक उस तरफ बना हुआ बहने का, ये निकलने का पानी ये देखिए निकल रहा है और यहाँ से आकर ये पानी बह के जा रहा है, पानी चल रहा है, यानी ज़मीन से बाकायदा तौर से पानी ये चल रहा है। चले इंशाल्लाह दुआ है कि आप लोग भी बहरहाल इन सब जगहों पे आए। उस कुएं पे लेकर चलते हैं। उस ये लीजिए आ गए उस कुएं के ऊपर, ये देख सकते हैं आप यहाँ से इस चश्मे को, जो इमाम हसन इस्लाम जब इस जगह पे आए हैं, कहते मौला बैठे हुए थे, जैसा कि यहाँ खादमी ने बयान किया है कि इमाम हसन इस्लाम जब बहरहाल उस टीले पे वहाँ पर बैठे थे मेरे आका, और वहाँ से मेरे मौला इमाम हसन आते हैं और आने के बाद मौला इस जगह जहाँ बैठे थे, आका ने जब पैरों को हटाया है तो कहते हैं वहाँ से ये चश्मा जारी हुआ है। ये पानी उस वक्त से अब तक मौजूद है। ये कैंसर के लिए बेहतरीन पानी है, लाइलाज की बीमारियों के लिए बेहतरीन पानी। अभी कुछ हज़रात भी दिखाई दिए थे यहाँ से, बहरहाल वो पता नहीं कहाँ से आए थे, सब जव्वार वगैरह, और काफ़ी लोग यहाँ से ले लेकर इस पानी को गए हैं, काफ़ी लोग ले लेकर गए हैं, शिफा पाई है। हम लोग भी इस जगह पे आए हैं और दुआ करेंगे आपके लिए। इसके पानी का अगर यहाँ पे आए तो उसके एक पीने का अलग तरीका, जो यहाँ लोगों ने बताया कि उसका पीने का तरीका एक अलग है, और वहाँ से बहरहाल अपने वतन में जाए तो किसी तरह से भी आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं। आइए आपको वो तरीका भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पानी बहरहाल यहाँ पिया जाएगा। ये बहरहाल इसका एक अलग तरीका ये बयान किया गया है कि इसके पीने का एक तरीका बताया गया है। यहाँ ये लोगों ने बयान किया है कि इसके पीने का एक तरीका ये है कि बहरहाल इस तरह से इस जगह पे जाने के बाद ये पानी इस तरह से बहरहाल पिया जाएगा। और दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार आप लोगों को भी बहरहाल यहाँ आना नसीब करे इंशाअल्लाह। दुआगुहिन बारगाह में ये देखिए ये पानी किस तरह से पिया जाएगा, ये शिफा का पानी, ये तरीका इसका ये इस तरह से। अंदर मछलियाँ वगैरह भी हैं, ये कि यहाँ ये पानी पीने का तरीका इसको बयां किया गया, इस तरह से लोग जो है पानी पीते हैं। इंशाअल्लाह दुआ है आप लोग भी, परवरदिगार आप लोग को भी इन सब जगहों पे आना नसीब करे, और जो लाइलाज बीमारियां जो हो चुकी है परवरदिगार उनको सेहत कामला इनायत करे। कि ये पानी खास तौर से जो एक मुज़िर बीमारी हो गई है कि जिसे कैंसर कहा जाता है, कि वो बीमारी के लिए बहरहाल ये पानी है। कि इंशाअल्लाह दुआ है परवरदिगार से कि जो इस जगह पे आए हैं परवरदिगार आप सबको भी आना नसीब करे। यहाँ आए ज़रूर आप लोग, बहरहाल बहुत से मरीज़ बीमार इन सब जगहों पे आते हैं और उनको लेकर आइए। खुदावंद आलम उन सबको सेहत। ये देखें मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ देखें सब भाग रही हैं, छोटी छोटी मछलियाँ आकर सब जमा हुई इन जगह पे। ये पानी ये चल रहा है। यहाँ से चलते हैं, अब उस मकाम पे चलेंगे हम लोग। यहाँ से ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ, ये देखिए कैसे सब भाग रही हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। ये मछलियाँ भाग रही हैं सब, ये मछलियाँ भाग रही हैं कि अजान का वक्त भी तकरीबन नज़दीक हो चुका है
और यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं उस मकाम पे जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये सामने गुंबद बारगाह है कि जहाँ मेरे आका जिस जगह पर आकर बैठे हैं और आपने इस्तिराहत जिस जगह पर की है। ये मकाम पे चल रहे हैं जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस जगह बैठे थे। आए वो मकाम आपको दिखा देते हैं और ज़ियारत मौला की लगी हुई है, तो उस जगह पे चल के बहरहाल तबरकन देख लिया जाए इंशाअल्लाह। कि दुआ है परवरदिगार से अहले बैत से कि आपको आना नसीब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़तल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिरात अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बयान हुक्मिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नासिरुद्दीन, अस्सलामु अलैका या सय्यिदुल ज़की, अस्सलामु अलैका या बर्रुल वफ़ी, अस्सलामु अलैका या क़ाइमुल अमीन, अस्सलामु अलैका या आलिम बित्तावील, अस्सलामु अलैका या हादियुल महदी, अस्सलामु अलैका या ताहिरुज़ ज़की, अस्सलामु अलैका या तक़ियुन नक़ी, अस्सलामु अलैका या हक़्क़ुल हक़ीक़, अस्सलामु अलैका या शहीदुस सिद्दीक़, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मदिन अल हसन इब्न अली व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने आए वो मकाम को देख लीजिए आप लोग, ये सामने वो मकाम है कि जिसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इस जगह को मौला से मंसूब किया जाता है कि यही वो मकाम है, यही वो जगह है कि जिस जगह हमारे और आपके आका मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस जगह पर तशरीफ़ फरमा हुए थे। और अजान का वक्त है, दुआ करते हैं परवरदिगार से पालने वाले आप सबकी जो दिली हाजतें हैं बेहक अहले बैत बेहक चारदा मासूमीन आप सबके तमाम शरई हवाइज को पूरा करे और इन मकामात पे आना नसीब करे इंशाअल्लाह। मैं दुआगो हूँ इस बारगाह में, इस जगह पर कि बेहक अहले बैत बेहक चारदा मासूमीन परवरदिगार आप सबकी जो शरई हाजतें हैं वो तमाम शरई हाजतों को पूरा करे। जो मरीज़ और बीमार जिस तरह के भी है, अजान का वक्त इन मकामात का वास्ता कि तमाम लाइलाज बीमारियां जो हैं, खास तौर से जो कैंसर और बीमारियां जो लाइलाज हो गई हैं, कि परवरदिगार उनको सेहत आजिला इनायत करे। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद करे, जो बेरोजगार उन्हें रोजी से लगाए। इंशाल्लाह आप सबकी तरफ से मैं नायब ज़ियारा हूँ, दुआगो हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह से किसी और मकाम पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।